अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स सब्जी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से आज बनाएंगे, आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही यम्मी बनाएंगे, टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। और ये दिखने में गुड लुकिंग कैसे हो सकती है, तरीका क्या है, तो ये भी मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करूंगी वीडियो में। इसको कैसे आप खड़ा खड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो भी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मेरे लिए खूबसूरत सी कढ़ाई और मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें अब डाल दूंगी प्याज। दो बड़े साइज के प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक से अच्छे से काट लिया था। और अभी हम मिक्स सब्जी बना रहे हैं जो कि खुश्क सब्जी है, तो इसमें मैटर नहीं करता कि प्याज आप बारीक काटें या मोटा काटें। लेकिन अगर आप शोरबे वाली सब्जी बना रहे हो कोई भी, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा करें, जितनी बारीक प्याज आप काटेंगे उतनी ही जल्दी आपकी रेसिपी और उतनी ही ज़बरदस्त बनकर आपकी रेसिपी तैयार होगी। बात होंगी प्याज शोरबे में ऊपर ऊपर नज़र आ रही होती है, उनकी वजह यही होती है कि वो प्याज को बहुत मोटा काटते हैं, तो उनके बाद में वो प्याज घुलती नहीं है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आप शोरबे वाला सालन बनाएं तो प्याज की कटिंग हमेशा बारीक से बारीक किया करें। यहाँ हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट कलर देंगे प्याज को। यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो गई। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया है। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई करेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाएगा। अगर लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हमारे खाने में आएगा। इन छोटी बातों को जरूर फॉलो किया करें, इससे फॉलो कर आप अपनी रेसिपी को बेहतरीन, टेस्टी और ज़बरदस्त बना सकते हैं। यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट की बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिक्स सब्जी जो मैंने बारीक बारीक काट कर तैयार कर ली थी। इसे मिक्स कर लेंगे अपनी तमाम वेजिटेबल्स को। एक बात और यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मटर की क्वांटिटी कम रखी है, इसलिए कि हमारे घर में मटर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसलिए आप चाहें तो इसमें मटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या तमाम वेजिटेबल के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने अभी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, ना टमाटर ऐड किए हैं, वो हम सब एंड में करेंगे। सब्जी बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अलग और सबसे आसान है। आप भी इस तरीके को जरूर फॉलो कीजिएगा, इस तरीके से जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से बनाने से आपका टाइम भी बचेगा और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा। एक बात और जरूर कि आपने इन तमाम वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करने से इनकी गुजारियत खत्म हो जाती है। गाजरों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, हमें इस्तेमाल आम रूटीन में भी करना चाहिए। इससे खून की कमी भी पूरी होती है गाजरों से। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी टिप है कि वो अपनी रूटीन में बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इससे वेट बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लूज होता है। और हमें इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। अब इसे हम यहाँ पर हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करूँगी और कुछ मसाले मैं एंड में ऐड करूँगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टी स्पून में यहाँ पर रेड मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने इसकी क्वान्टिटी बिल्कुल कम ली है, क्योंकि मैंने इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। और अब यहाँ पर मैं करूँगी अच्छे से मिक्सिंग। चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड की है क्योंकि मुझे यहाँ पर वेजिटेबल्स के कलर का भी ख्याल रखना था। अगर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा ऐड करती तो वो एक अजीब सा कलर आ जाता। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किया है, यहाँ पे इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आएगा। बस हमारी वेजिटेबल्स बनकर रेडी हो रही हैं और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसका देखने में भी कलर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इसका टेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना ही शानदार होगा। और हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तमाम वेजिटेबल में पानी पहले से मौजूद होता है, तो वो इस अपनी ही पानी में तैयार हो जाएंगी। तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए 3 अदद मिर्ची, ये बारीक वाली नहीं है, ये मोटी वाली है। मोटी वाली मिर्च इस्तेमाल किया करें, उसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और तीखापन उसमें कम होता है। तो यहाँ पर हमारी वेजिटेबल 50% डन हो गई हैं। अब यहाँ पर इसे हम कवर करके रख कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हमारी सब्जियाँ भी तमाम वेजिटेबल
काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ बारी है टमाटर की। तो टमाटर के लिए मैं आपको बेहतरीन टिप्स दे रही हूँ, बेहतरीन तरीका बताऊँगी कि आप इसमें टमाटर कब और कैसे ऐड करेंगे। टमाटर के लिए हम इसमें दरमियान से जगह बनाएंगे, ऐड भी कर देंगे, दरमियान में जगह बनाएंगे इस तरह से, और अपने तमाम टमाटरों को इस तरह से ऐड कर देंगे, दरमियान में कवर कर देंगे टमाटरों को सब वेजिटेबल के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से घुल भी जाएंगे, और हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी बुनाई पर। लेमन का मैंने रस लिया है वो इसमें ऐड कर दूंगी इसको स्पाइसी बनाने के लिए। यहाँ पे पर मैंने हरा धनिया लिया है और इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूंगी और मिलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे कवर करके रखे हुए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत लुक लग रहा है देखने में हमारी वेजिटेबल का। यहाँ पर हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाएंगे। हमें अपनी वेजिटेबल को घोलना नहीं है, बिल्कुल खिचड़ी नहीं बना देना, उसको खड़े खड़े रखना है। वेजिटेबल जो सब्ज़ी है वो खड़े खड़े ही अच्छी लगती है। हमारे टमाटर कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इसमें कहीं भी आपको टमाटर नजर नहीं आएगा। रेड रेड गाजर है कि आप इन्हें टमाटर ना समझ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। फैन लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, फैन लुक में बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक आपने मेरे साथ बने रहना है। यहाँ पर हमारी तमाम वेजिटेबल्स गल के रेडी हो गई हैं। मैं आपको टेस्ट भी दिखा देती हूँ एक। तो ये देखें हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल गल के रेडी हैं। अब चलते हैं फैन लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। कितनी ज़बरदस्त और कितनी अलग अलग और खिली खिली सी बनकर तैयार हुई है हमारी मिक्स सब्ज़ी। तो ये जल्दी से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।